जय माता दी दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष अमृत आयुर्वेद अमृत में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, जब जीवन में समस्याएं आती है तो हम ये समझ नहीं पाते कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, परंतु यदि हम ये जान लें कि आखिर समस्याएं चल क्यों रही है, उसके पीछे के कारण जान ले तो हम आसानी से उनका निवारण कर पाते हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि आपकी समस्याओं के पीछे के कारण क्या है और साथ ही साथ आपको निवारण भी बताते हैं कि किस प्रकार से आप उन समस्याओं से निजात प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपनी समस्याओं को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं, तो ऐसे में लाइव कार्यक्रम चल रहा है, आप अवश्य ही हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। दर्शकों, रोजाना ही इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको एक ऐसे विषय पर जानकारी प्रदान की जाती है जिसे जानकर आप अपने जीवन में एक बेहतरीन बदलाव लेकर आ पाते हैं। और आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से एक ऐसे ही विषय पर आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। क्या होगा विषय, जरूर आपको बताएंगे, पर उससे पहले मिलकर स्वागत करते हैं हमारी बेहद खास मेहमान का, जो कि हर बार की तरह आज भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। जी हाँ, हम बात करें विश्व विख्यात ज्योतिर्वेद माता जी की, तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। जय माता दी माता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय माता की, सभी दर्शकों को भी जय माता की। माता जी, इस कार्यक्रम के माध्यम से न जाने कितने मनुष्यों ने अपने जीवन को जो है सुधारा है, कितने व्यक्तियों ने अपने जीवन में खुशियों की प्राप्ति की है। तो आज आपसे जानना चाहूंगी एक ऐसे विषय पर, ज्यादातर जो लोग नहीं जानते, जानना चाहूंगी मकान के सुख को लेकर। अक्सर हमें ये इच्छा तो रहती है कि हमें मकान का सुख प्राप्त हो, परंतु कई लोगों के साथ ये भी देखा जाता है कि जब भी वो मकान का निर्माण करना शुरू करते हैं तो उसके बाद से उनके जीवन में समस्या आने शुरू हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों? और उनको ये भी लगता है कि जब से ये मकान बोलते हैं लोग, अक्सर ये बोलते हैं जब से ये मकान बनाना चालू किया तब से ये नुकसान हो रहा है जी। जब से ये प्लॉट लिया था तब से नुकसान होने शुरू हो गए जी। जब से कंस्ट्रक्शन का काम चालू किया तब से नुकसान होने चालू हुए जी। जब से छत तोड़ी है तब से एक्सीडेंट हो रहे हैं जी। बोलते हैं ना लोग। जी बिल्कुल। जब से ये मकान बनाना चालू किया तब से ऐसी बीमारी घर में आई कि सारा पैसा बीमारियों पे जा रहा है। जी। ये बातें हैं लोगों की जो बताते हैं लोग। जी। जब से मकान का दीवारें तोड़ी या तोड़ के बनाना चालू किया तब से हस्बैंड वाइफ का इतना क्लेश पड़ गया कि दोनों डिवोर्स लेने की बात कर रहे हैं। जी। ये बातें लोग करते हैं जी, लेकिन उनको समझ नहीं है कि जी बिल्कुल क्या है, बेसिक क्या है। एक्चुअली बेसिक नॉलेज नहीं है। जी। मेन कारण वो है। जी। कारण ही नहीं पता उनको। जी। ये तो जुबान पे आता है ये कि जब से ये मकान बनाना चालू किया तब से हमारा ये नुकसान होना चालू हो गया। जी। लेकिन कंफर्म कौन करे? जी। उसके ऊपर स्टैंप कौन करे कि हाँ ये नुकसान आपका मकान बनाने से ही हुआ? जी बिल्कुल। क्योंकि आपकी कुंडली में ऐसा योग था, आप मकान अपने नाम पे नहीं बना सकते थे। जी बिल्कुल। आपने मकान बनाना शुरू किया तो आपके ऊपर मुसीबतों का ढेर आ गया। जी। ठीक है, आपने मकान बनाना शुरू किया, आपको आर्थिक तंगी आ गई। आपने मकान बनाना शुरू किया, आपका ये नुकसान होना शुरू हो गया। जी। कन्फर्म कौन करे? जी। कन्फर्म करती हैं सिर्फ कुंडलियां। जी बिल्कुल। जिनकी कुंडली में शनि ग्रह अच्छा होता है ऐसा इंसान अपने नाम पर मकान बना सकता है। जिनकी कुंडली में शनि ग्रह नेगेटिव होता है ऐसा इंसान अपने नाम पे मकान नहीं बना सकता। जी। ये बॉटम लाइन है। जी। अब कन्फर्म कौन करे उस चीज को? लोग कुंडलियां तो बनाते हैं। जी। जैसे मान लो जन्म के टाइम की छोटी छोटी पोथियां उठा के घूमते हैं लोग। जी। जी। मेरे को भी फोटोज भेजते रहते हैं जी। कि ये मेरी जन्म की कुंडली है। जी। उसमें तो ठीक है, उसमें शनि उच्च का है। जी। क्या किसी ने, अगर किसी की कुंडली में शनि उच्च का था, जी, क्या किसी ने उनको बताया कि आप जिंदगी में शनि की कोई भी वस्तु का दान करेंगे, शनि ग्रह की, जी, लोहा, चमड़ा, सरसों का तेल, काले उड़द, कोई भी काला रंग आप दान करोगे तो आपका ये नुकसान हो सकता है। जी, ठीक, तो इंसान नहीं करेगा। जी, अब कोई आ बैल मुझे मार थोड़ी ना करेगा कि पता भी है कि इंसान को ये चीज मुझे नुकसान करे, क्यों करना उसको। जी बिल्कुल। ठीक, तो अगर ज्योतिष के हिसाब से हम किसी को बता देते हैं कि आपकी कुंडली में ये ग्रह उच्च का, आपको इसका दान नहीं करना, तो वो डर जाते हैं कि जी हम तो नहीं करेंगे बाबा, नहीं करेंगे, जी, पहले किया हमारा नुकसान हुआ, अब नहीं करेंगे। ठीक, चलो पीछे जो नुकसान हो गया होगा, कम से कम आगे तो ना हो। जी, आगे तो बचत हो उस चीज की। फिर अगर किसी की कुंडली में ग्रह नीच का है तो हम उसको बताते हैं
कि आपने इस ग्रह की कोई भी चीज का दान नहीं लेना किसी से। जी कई बार लोग बोलते हैं रिश्तेदारों से भी नहीं लेना, मैं बोलती हूँ नहीं लेना, जी सीधा बोल देती हूँ मैं, क्योंकि मेरे काम में यस और नो है, बीच का कोई काम नहीं कि हाँ करते रहो कोई बात नहीं देख लेंगे। जी हम कौन होते हैं देखने वाले, ग्रह देख लेते हैं उसी टाइम राइट वे, जी वो नहीं बख्शते किसी को। जी बिल्कुल। तो जब कुंडली में देखा जाएगा कि इसकी कुंडली में शनि ग्रह नीच का था, जी ऐसे ये इंसान अपने नाम पे मकान नहीं बना सकता। जो भी जन्म के टाइम की पोथियां कुंडलियां लोग उठा के घूमते हैं, जी उसमें शनि ग्रह नीच का है, जी ऐसा इंसान मकान नहीं बना सकता, ठीक है। लेकिन अगर वर्ष फल में जी जन्मदिन से जन्मदिन के बीच में जी अगर वो ग्रह उच्च का आया, जी तो हम उसको बोल देते हैं अगर आप इस साल में मकान बना लोगे तो आपको अच्छा फल देगा। जी तो जो जन्म के टाइम का ग्रह का जो दोष है उसका उपाय देके और वर्ष फल में जो ग्रह अच्छा आया उससे हम बेनिफिट लेके हम उनको बोल देते हैं कि अगर आपने इस साल के अंदर अंदर जी अगले जन्मदिन से पहले पहले मकान बना लिया या मकान खरीद लिया बना बनाया तो आपका नुकसान बहुत कम होगा। जी लेकिन 100% फिर भी गारंटी नहीं है कि नुकसान नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो ग्रह आएगा तो नॉक करके तो जाएगा वो, जी तो थोड़ा नुकसान तो करता है वो, ठीक है। जैसे बीमारी दे दी, कोई सिर दर्द दे दिया या कोई तकलीफ दे दी, दवाइयाँ खानी पड़ गई, क्योंकि दवाइयाँ किसकी है, शनि ग्रह के नाम की। जी जितने डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, लोहे का काम करने वाले, चमड़े का काम करने वाले, वो शनि ग्रह से बनते हैं, जी ठीक है। तो जहां शनि ग्रह की पोजीशन गलत आई कुंडली में, वो आपको मकान नहीं बनाने देगा। जी अगर किसी और के ग्रहों को, जैसे कई 4 पार्टनर है, जी ठीक है, और 4 लोगों ने मिलके एक बिल्डिंग बनानी शुरू करी, जी ठीक, और उस बिल्डिंग में चलती चलती वो रुक गई, बंद होगी। जी एक ही इंसान का ग्रह ऐसा था जो कि सबको लेके बैठ गया, डूब गया। जी अब आप देखो, एक हमारे घर के पास एक सरकारी जो वो रहते नहीं, जो मुख्यमंत्री जन आवास योजना रहती है, जी, जी, है ना, जो गरीब लोगों को घर देते हैं, जी वो किसी ने बनाने चालू करे थे, जी पता नहीं 2-3 हजार फ्लैट है उसमें। जी 1200 करोड़ का एक आदमी को नुकसान हुआ, जो पहला कॉन्ट्रैक्टर था जी जिसने वो लिया था जी उसको वो फ्लैट बनाने का, जी वो बर्बाद हो गया। जी उसके साथ वो 2-3 हजार जो फ्लैट्स के मालिक हैं वो बर्बाद हो गए, पड़े हैं बीच में रुके हुए। 4 साल से मैं देख रही हूँ, ठीक है, वो रुक गया बीच में। फिर उसने किसी और को बेचा, जी वो भी बर्बाद हो गया। जी अब वो दोनों तो बर्बाद हो गए, फ्लैट्स वहीं के वहीं हैं, वो बर्बाद हो के चले गए, क्योंकि हो सकता है उनकी कुंडलियों में ऐसा योग होगा कि वो नहीं बना सकते थे। जी मालिक मेन करने वाला कौन है, उसके ग्रह काम करेंगे, जी और बाकी लोगों के भी तो ग्रह हैं, जो 2-3 हजार फ्लैट्स हैं उनके जो मालिक हैं, क्या पता किसकी कुंडली में शनि ग्रह नीच का है, जी जो कहता है कि तुम मकान ले ही नहीं सकते, और उसने लेने की कोशिश करी, वहीं रुकवा दिया, जी क्योंकि उसने मकान का सुख नहीं लेने देना बेसिकली। जी अब सुख तो तभी मिलेगा ना अगर मकान होगा उसके पास, मकान रुकवा दिया तो ले लो, सुख कहाँ से लोगे आप। जी बिल्कुल। इस तरह से कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ऐसी हैं, जो कि कई तो बिल्डिंग्स हैं जो 5 स्टार होटल्स के लिए थी और वो रुकी पड़ी हैं वो बीच में। रुकी हुई हैं। जी और मैं देखती हूँ बड़ी हैरानगी होती है कि बताओ। जी माता जी, मन में प्रश्न एक ये भी है कि कई लोग जो है वो अपना मकान बेचना चाहते हैं परंतु वो बिकता नहीं है, ये किस कारण से होता है? ग्रह जहां अड़के बैठ जाते हैं। अब एक ग्रह है, मान लो आपकी कुंडली में ऐसा योग, किसी की कुंडली में ऐसा योग है कि उसका ग्रह उसको सुख दे रहा मकान का, जी ठीक, और मकान के सुख में मतलब कि उसकी कुंडली में शनि ग्रह अच्छा था, उसकी या उसके माँ बाप की कुंडली में ग्रह अच्छा था, उसने आपको मकान का सुख दे दिया। जी लेकिन अंदर लोग जो रहने वाले हैं उनका ग्रह ऐसा नेगेटिव आया, मान लो किसी का बृहस्पति नीच का आया, जी उसने उस मकान में पूजा पाठ करवा दिया, जी तो वो वहां से उजाड़ देगा उनको। जी उजाड़ने का मतलब कि उनका मन करेगा बार बार इसको बेचो कहीं और चलो, जी इसको बेचो कहीं और चलो, जी रहने ही नहीं देगा वहां पे, जी मन ही नहीं लगेगा उनका। जी फिर सोचेंगे क्या करना है इसको, मकान को चलो बेच ही दो। जी कई लोग तो क्या करते हैं, वो मकान को मनहूस बोलना चालू कर देते हैं, जी खुद को नहीं बोलते। कभी मैं पहले भी बोलती हूँ ना कि कभी देखा 2 दीवारें आपस में झगड़ा कर रही, इंसान ही झगड़ा करते हैं ना, जी जमीनें वहीं की वहीं है, मकान वहीं के वहीं है, लोग बर्बाद होके चले जाते हैं, जी मकान छोड़ के चले जाते हैं, फिर अफवाह फैला देते हैं इसमें तो भूत रह रहा है, कोई जी जिन रह रहा है इसमें, कोई ऐसा कुछ नहीं है।
हमारे ग्रह हैं, इंसान के ग्रह हैं, वो आप उन ग्रहों से रिलेटेड क्या गलती कर रहे हो, वो ग्रह आपको सजा दे रहे हैं जिसके कारण आप उस मकान का सुख नहीं ले पा रहे जी। इस टाइप से काम करते हैं। तो क्या ये शनि ग्रह के कारण ही होता है? जिन घरों में सबसे पहले तो शराब ज़्यादा रहती है ना, कई लोग ऐसे दिखावे के लिए शराब रख के रखते हैं, कई लोग शो ऑफ करते हैं, पार्टियां करते हैं शराबें पिला पिला के, वो घर ज़्यादातर उजड़ जाते हैं जी। क्यों? क्योंकि शनि ग्रह खराब होता है शराब से सबसे ज़्यादा। जी। जब भी कोई इंसान शनि ग्रह से रिलेटेड गलती करेगा तो शनि ग्रह उनको नीच का प्रभाव देना शुरू करेगा। लड़ाई झगड़े क्लेश, बिजनेस में नुकसान, पैसे का नुकसान, चलते चलते कारोबार बंद कर देना, मकान के सुख चले जाने, मकान ज़मीनें बिकवा देनी, ज़मीन डिस्प्यूट करवा देने, लड़ाई झगड़े क्लेश, सरकारी कामों में अड़चने डाल देनी, सरकारी केस पड़ जाने, ये सारे शनि ग्रह के कारण होते हैं। ज़मीन के तो जितने भी डिस्प्यूट है ना, जितने मकान के डिस्प्यूट हैं, वो सारे शनि ग्रह के कारण है जी। और इंसान को पता ही नहीं चलता। जी। गलतियां छोटी छोटी होती हैं। मान लो किसी ने शनि के उर्द पानी में बहा दिए तो वो भी उसका नुकसान कर देगा। जी। अगर किसी ने शनि ग्रह का लोहा दान कर दिया वो भी उसका नुकसान करेगा। अगर कोई शनि ग्रह किसी का 8वें घर में है या 6वें घर में है और ऐसा इंसान शनि ग्रह के मंदिर चला गया, वो भी उसका नुकसान कर देगा। बिल्कुल। इंसान को पता ही नहीं है। बिल्कुल। तो देखिए दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है कि आपके जो जीवन में जितनी भी गलतियां आप करते हैं उसकी कीमत आपको बहुत बड़ी भी चुकानी पड़ सकती है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि आप अपनी आदतें सुधारें, साथ ही साथ अपने ग्रहों पर ध्यान दीजिए। और ये सारी बातें आप ये तभी जान सकते हैं कि जब आप अपनी कुंडली का आंकलन कराएंगे, क्योंकि कुंडली आपके जीवन का ब्यौरा बताती है आपको। तो यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का आंकलन करवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का आंकलन करवाना चाहते हैं, तो आपको करना क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ इन नंबर्स पे कांटेक्ट, जो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। यकीन मानिए, जीवन में चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो, हर समस्या का समाधान आपको हमारे कार्यक्रम से प्राप्त होगा। बस आवश्यकता है तो कार्यक्रम से जुड़ने की। चाहे वो बहुत बड़ी समस्या क्यों ना हो, चाहे वो बहुत छोटी समस्या क्यों ना हो, हर समस्या का समाधान मुमकिन है, परंतु आवश्यकता है एक सही मार्गदर्शन की। मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके देखिए, आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। माता जी, जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आज चर्चा हो रही है मकान के सुख को लेकर, क्या ऐसा हो सकता है कि जिस व्यक्ति के जीवन में मकान सुख को उसे प्राप्त नहीं हो सकता, यानी कि वो अपने नाम से प्रॉपर्टी नहीं ले सकता, तो क्या वो किसी और के नाम से प्रॉपर्टी लेकर उस प्रॉपर्टी में रह सकता है? जिसके किसी के भी नाम से प्रॉपर्टी लेना चाहता है ना कोई, जैसे परिवार में मान लो हमने बेटे को कह दिया कि बेटे के नाम का शनि ग्रह अच्छा नहीं है जी। और ये बेटा अपने नाम पे मकान नहीं ले सकता जी। तो बेटे के नाम पे नहीं ले सकते, बाप के नाम पे क्या ले सकते हैं जी। तो बाप की कुंडली बनानी पड़ेगी जी। अगर माँ के नाम पे, जैसे इवन अभी सूरत का एक केस आया था जो कि उन्होंने उनकी भतीजी के नाम से मकान था, लिया था फ्लैट और उसी में अपना नाम भी डाल लिया। तो जब से उसने मकान डाल लिया, मतलब अपना नाम डाला मकान में, तो मेरे से उन्होंने कुंडली दिखाई जी। और जैसे मैंने देखी कुंडली, मैंने बोला कि आप अपने नाम पे मकान नहीं ले सकते, लोगे तो नुकसान होगा जी। तो फिर जैसे हम ऑलवेज बताते हैं कि आपने पहले कोई बात नहीं बतानी, हम बताएंगे, मैक्सिमम बातें हम बता देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो उस लेडी ने बताया जब से मेरा नाम इस मकान में एंटर हुआ रजिस्ट्रेशन में, तो उसकी एक आंख की रोशनी जाते जाते चली गई जी। कैन यू बिलीव इट? इंसान सोच ही नहीं सकता, जी। आंखें जो इतनी अनमोल चीज़ है, तो उसकी आंखों की रोशनी, एक आंख की रोशनी चली गई। जी। अब बताओ हमें कैसे पता? कुंडली से ही पता चलेगा ना। जी बिल्कुल। तो शनि ग्रह इतना ज़्यादा पीड़ित कर देता है इंसान को कि उसकी आंखें तक छीन लेता है वो। जैसे अंधे जो होते हैं, वो शनि ग्रह का दुष्प्रभाव पता नहीं कितना होता है उसके ऊपर, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो जब भी कोई इंसान काले रंग की कोई चीज़ दान करता है जी। तो उसका शनि ग्रह नीच का फल देता है जी। चाहे किसी की कुंडली में उच्च का है या नहीं है। जैसे बृहस्पति और शुक्र, दो ग्रह मिलके नकली शनि बनते हैं जी। अब लोग शनि का तो देख लेते हैं कुंडली में कि ये शनि है, मेरा तो शनि ये है, लेकिन कई बार अदर ग्रह जो अलग से दो ग्रह मिलके वो शनि ग्रह बना देते हैं नेक जी। और इंसान को पता ही नहीं चलता उसके बारे में। तो ज्योतिष एक बहुत ही गूढ़ विद्या है, कोई बच्चों का खेल नहीं है ज्योतिष की। आए जैसे कल किसी की कॉल आई मेरे को लेडी की जी। वो क्या बोलती है
कि माता जी मेरे को एक बात बताओ, आपका मैं प्रोग्राम देख रही थी कि उसमें बुध ग्रह फलानी जगह में बैठा हो, शनि फलानी जगह में बैठा हो, तो क्या होता है? जी। मैंने बोला ये हवा में नहीं है ज्योतिष। कई लोग ना मतलब तुक्के लगाने की कोशिश करते हैं कि बस आ गया मेरे को ज्योतिष, 2 बातें इधर से सुनी, 2 बातें उधर से सुनी, और चलो जी किसी को उपाय दे दिया और अगले का बेड़ा गर्क कर दिया। पता कितनी दुनिया बर्बाद हुई बैठी है। लोग मुझे बताते हैं कि किसी ने मेरे से 16 नींबू दान करवाए, पानी में बहा दिए, पता नहीं कहीं ज़मीन में दबा दिए ऐसे, और कितनी चीज़ें ऐसे लोग पानी में डाल देते हैं और उसके बाद फिर सर चलते चलते कारोबार बंद हो जाते हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि चलता हुआ दरिया का पानी चंद्रमा का है, पवित्र नदी का पानी जो मन की शांति का प्रतीक है। अगर हम उसमें कुछ बहाते हैं जो चीज़ उसके दुश्मन ग्रहों की है, तो वो हमारा नुकसान कर देगी। ज़्यादातर लोगों को सुना होगा कि पानी में डाला है जी इसको, कुछ भी बोलो ना उनको कि घर से आपने ये सामान उठाना, पानी में डाला है जी उसको। जी। हर चीज़ को पानी में डालने करते हैं जी। वो टोटल गलत हो जाता है। जी। लेकिन लोगों को समझ नहीं है। ज्योतिष के चक्कर में पागल तो हैं बहुत सारे लोग, जी है ना, ज्योतिष के चक्कर में बिलीव भी करते हैं, क्योंकि सुना हुआ है कि जहाँ जिस चीज़ का कहीं इलाज नहीं ना, ज्योतिष में कोई ना कोई हल निकल आता है। जी बिल्कुल। लेकिन ये डिपेंड करता है ज्योतिषी के ऊपर कि वो उनको सही गाइड कर रहे या गलत। मैं ये कहती हूँ सबसे पहले अपनी आदतें सही करो। जी। अगर कोई मेरे पास 10 बीमारियां या 10 तकलीफ़ें लेके आएगा ना, मैं उसको पहले अपने आप में ही उसको बोलती हूँ कि यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ। पहले आप देखो आप गलती कहाँ कर रहे हो। जी। जितने भी हमारे बहुत सारे यूट्यूब पे प्रोग्राम्स हैं उसमें सब में बहुत डीप नॉलेज है। जी। आम आदमी, कोई आम इंसान अच्छे से अपनी ज़िंदगी को चला सकता है उन प्रोग्राम्स को देख देख के, जी, अगर वो समझ ले तो। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जी ये जो जीभ है ना, ये स्वाद की देवी है, कंट्रोल नहीं कर सकते। जी। जैसे मैंने किसी को उपाय दिए पीछे कि जी दूध भी छुड़वा दिया, दही भी छुड़वा दी, पनीर भी, तो खाएंगे क्या? जी। छुड़वा दिया हमारा। तो जितनी मुसीबतें, इतनी बड़ी बड़ी आपकी मुसीबतें अगर दूध दही लस्सी छोड़ने से ठीक होती हैं तो व्हाट्स अ बिग डील। बिल्कुल आपको छोड़ देनी चाहिए, या तो रोना ना रोते फिरो कि मेरा ये भी हो गया। अब लोगों की आदत है ज़्यादातर ना दुखड़े रोने की, जी। और रोएंगे भी ऐसे लोगों के आगे जो कुछ कर ही नहीं सकते। जी। जैसे 2 औरतें आपस में मिलकर चुगली करती हैं, घर वालों की बुराइयां करती हैं, क्या क्या हल निकलता उसका? क्या निकला? कुछ कुछ भी नहीं निकल सकता। अगर कोई आदमी बाहर मिलके किसी की बुराई करते हैं, चुगली करते हैं या अपना दुखड़ा रोते हैं, कोई हल नहीं निकलेगा उससे। उल्टा अपना केतु ग्रह और ख़राब कर लेते हैं, क्योंकि जब भी कोई इंसान अपना दुखड़ा किसी के पास रोएगा तो उसका केतु ग्रह खराब होगा। जी। केतु खराब होगा तो बेटों के ऊपर कष्ट आएगा, पैरों के ऊपर, घुटनों के ऊपर, ये सफ़र का मालिक डैमेज हो जाएगा उससे। तो लोगों को पता ही नहीं है। बिल्कुल। देखिए दर्शकों, जब तक हमें पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होती तब तक हम ये समझ नहीं पाते कि आखिर किस लिए हमारे जीवन में समस्याएं आ रही हैं। जब आप कारण जान लेते हैं तो आसानी से अपनी समस्याओं को दूर भी कर पाते हैं। और ज्योतिष शास्त्र वो विशाल सागर है जिसमें आप जितने गोते लगाएंगे उतने ज्ञान स्वरूप आपको मोतियों की प्राप्ति होगी। परंतु ये ज्ञान आपको कौन दे सकते हैं? जिन्हें सही जानकारी प्राप्त हो, जो आपको जीवन में ये बताए कि क्यों आपके जीवन में समस्या आ रही है। जब तक आप सही ज्ञान या सही जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे तब तक आप अपने जीवन में से समस्याओं को दूर नहीं कर सकते। और हमारा प्रोग्राम आपको बताता है कि किस प्रकार से आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको कारण बताए जाते हैं। जब आप कारण पे कार्य करेंगे तो आसानी से आपके जीवन की समस्या आपके जीवन से दूर होंगी। साथ ही साथ आपको हमारे कार्यक्रम से ये भी बताया जाता है कि आखिर आपकी ऐसी कौन सी आदतें हैं जिन्हें आपको सुधारने की आवश्यकता है, कौन सी गलतियां आप कर रहे हैं जिसे आपको सुधारने की आवश्यकता है। ये सारी बातें जब आप जान लेंगे ना तो यकीन मानिए आपके जीवन में कभी भी आपको दुखों का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। तो चाहते हैं अपने जीवन में खुशियों की प्राप्ति करना, तो आपको क्या करना होगा? सिर्फ छोटा सा प्रयास क्या होगा? इन नंबर्स पे कांटेक्ट करना। और यदि आप अपने लाल किताब और कुंडली की प्राप्ति माताजी द्वारा करना चाहते हैं या फिर अपने लाल किताब और कुंडली का आंकलन माताजी द्वारा करवाना चाहते हैं तो ऐसे में आपको क्या करना होगा? इन नंबर्स पे कांटेक्ट। और यदि आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो ऐसे में टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी आप ले सकते हैं। या फिर किसी भी प्रकार के तेल की प्राप्ति करना चाहते हैं, केतु ग्रह के तेल की प्राप्ति करना चाहते हैं या फिर शनि ग्रह के तेल की प्राप्ति करना चाहते हैं तो भी आपको करना क्या होगा? इन नंबर्स पे कांटेक्ट।
आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। माता जी, आप चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को आज के लिए विशेष उपाय बताएं? बिल्कुल। अगर किसी को ऐसा लगता है कि जब से मैंने ये मकान बनाना शुरू किया था तब से मेरे नुकसान पे नुकसान हो रहे हैं, जब से मकान बनाना शुरू किया तब से बीमारी है कि जा ही नहीं रही घर से, और सबसे ज़्यादा पैसे की बर्बादी मकान के बनाने के बाद बीमारियों पे हो रही है। घर में कोई ना कोई बीमार रहता ही है। तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपने शनि ग्रह को पीड़ित किया, शनि ग्रह से रिलेटेड कोई आपने गलती करी है जिसके कारण कि शनि ग्रह ने आपके घर में बीमारियां ही बीमारियां दे दी, रोग ही रोग दे दिए। तो इसके लिए सबसे पहले ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि एक तो जो भी कोई आप शनि ग्रह का दान कर रहे हो या शनि ग्रह के मंदिर जा रहे हो वो जाना बंद करें उस टाइम, और सबसे पहले अपनी कुंडली दिखाएं। जिसके भी नाम पे मकान है, चाहे अगर वो 2 लोगों के नाम पे है, दोनों की कुंडली दिखानी पड़ेगी। अगर एक इंसान के नाम पे है वो मकान, तो एक इंसान की कुंडली आपको दिखानी पड़ेगी। फिर हम बताएंगे कि आप ये मकान के से रिलेटेड क्या गलती कर रहे हो और क्या इसका उपाय है, क्या इसका कारण है, वो सब हम आपको क्लियर कर देंगे ताकि फ्यूचर में कोई बहुत बड़ा नुकसान होने से बच जाओ। और जो भी लोग तोड़ फोड़ करते हैं, तोड़ फोड़ करके मकान बनाते हैं या बने बनाए मकान में तोड़ फोड़ कर लेते हैं, जैसे छत तोड़वाई, सीढ़ियाँ तोड़वाई या कोई भी फर्श तोड़वा दिया, तो बहुत भारी नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, पैसे का नुकसान हो सकता है और आपको लगेगा कि पता नहीं किसी ने जादू टोना कर दिया। तो ऐसा नहीं होता है। आपको सबसे पहले उसके कारण पे जाना पड़ेगा कि गलती मैंने करी है, कोई आपकी कुंडली के कारण आप गलती कर रहे हो जिसके कारण शनि ग्रह पीड़ित होके, राहु ग्रह पीड़ित होके आपको सजा देते हैं। तो इसके लिए बेटर रहेगा अपनी कुंडलियां दिखाएं और सबसे पहले अपनी आदतों को कंट्रोल करें। घर में से शराब निकाल दें, बिना कुंडली जाने पाठ पूजा ना करें, बिना कुंडली जाने दान दक्षिणा ना करें, नहीं तो आपका बहुत भारी नुकसान हो सकता है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं किसी धार्मिक स्थान पे गया था, वहाँ जाते टाइम या वहाँ से आते टाइम या घर पे आके मेरा 1.25 महीने के अंदर अंदर नुकसान हुआ, तो वो अगली बार धार्मिक स्थान पे ना जाएं। अगर आपने कोई पाठ पूजा किया था, कोई दान किया था और आपको लगता है कि इसके कुछ दिन के बाद ही मेरा इतना भारी नुकसान हुआ या किसी की मृत्यु तुल्य कष्ट आया किसी के ऊपर, तो अगली बार आप वो ना करें, क्योंकि छोटे से छोटा कर्म किया हुआ भी आपके उपाय में आ जाता है। तो इसके लिए आप ध्यान रखें और अपनी कुंडलियाँ बनाएं, अपनी गलत आदतों को सुधारें, तो ग्रह आपको काफ़ी हद तक खुशियाँ ही खुशियाँ देंगे। फिलहाल वक्त इशारा कर रहे इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। माता जी, आप जुड़े कीमती जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता। जय माता। किसी भी दर्शकों को भी जय माता की।